हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं एक बार फिर आपसे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो दोस्तों, हम देखेंगे आज महाजनपद के बारे में कि कैसे उसका निर्माण हुआ, क्या प्रोसेस थी, फिर कैसे मगध एक मात्र महाजनपद बचा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, बात हम करेंगे ऋग्वेद वैदिक काल से, क्योंकि जो प्रोसेस महाजनपद की थी वो ऋग्वेदी वैदिक सभ्यता में ही निहित थी। तो हम देखते हैं ऋग्वेदिक काल, जो मैंने पहले बताया था कि ऋग्वेदिक काल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्लियर। और उत्तर वैदिक काल था 1600 ईसा पूर्व। क्लियर दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि जो पहली जो जनपद महाजनपद के निर्माण की जो पहली इकाई थी वो थी ऋग्वेदिक काल में परिवार। परिवार परिवार के बाद में ग्राम, फिर विश्व और फिर जन। कहने का मतलब पहले परिवार बना, फिर गांव बना, फिर अपने यहाँ ग्राम, वर्तमान में ग्राम पंचायत है, और पंचायत समिति, विश्व और फिर जन। अब इनकी एक शब्दावली है कि परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? गृहपति। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीणी। विश्वपति। और जन के मुखिया को राजा या राजन। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ऋग्वेदिक काल में राजा की शक्ति और अधिकारों पर अंकुश था। वो हम अगले क्लास में बात करेंगे कि कौन अंकुश करता। फिर यहाँ से उत्तर वैदिक काल में चलते हैं, जहाँ कुछ चेंज हुआ, वहाँ जन से फिर जनपद बना। यानी कि जो जन था, जन यानी कि कबीला मान लो, कई कबीले मिलके जनपद बने। फिर कई जनपद मिलकर महाजनपद बने। क्लियर दोस्तों। जनपद और फिर महाजनपद। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि सर्वप्रथम महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है। एग्जाम में लगभग करीब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। महाजनपद काल में कोई विशेष क्वेश्चन इतना है नहीं, राजधानी ये एक दो क्वेश्चन हैं जो देखो महाजनपद का उल्लेख था वो सर्वप्रथम मिला था अंगुत्तर निकाय। यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ थे अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, इनमें 16 महाजनपदों की सूची मिली थी। और अंगुत्तर निकाय किसका भाग है? सूत पिटक का। यानी कि जो त्रिपिटक है, पिटक है, उनमें से एक है सूत पिटक। और अंगुत्तर निकाय किसका भाग है? सूत पिटक का। एक महावस्तु है, इनमें 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। एक है दीर्घ निकाय, ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 12 जनपदों का उल्लेख मिलता है। फिर आते हैं भगवती सूत्र, ये जैन धर्म का ग्रंथ है, इसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो ज्यादातर क्वेश्चन यही और यहीं से आता है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। फिर महाभारत काल में, यानी कि पौराणिक ग्रंथ आ गया, महाभारत काल में भी महाजनपदों का उल्लेख था। और खासकर 2 जनपद कुरु और चेदी, ये 2 जनपद ऐसे थे जिनका महाभारत ग्रंथ में उल्लेख मिला है।
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम किस वेद में मगध का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद। सर्वप्रथम मगध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। क्लियर दोस्तों? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहीं से क्वेश्चन आता है। अब जैसे आगे जो क्वेश्चन देंगे, दक्षिणी भारत में एकमात्र स्थित जनपद कौन सा था? यूपी, वर्तमान यूपी में 8 जनपद स्थित है। क्लियर दोस्तों? एमपी में यानी मध्य प्रदेश में 2, राजस्थान में 1 मत्स्य, और पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, इनमें 2 स्थित थे, गंधार, एक कंबोज। क्लियर दोस्तों? 2 अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है, 2 कंबोज और गंधार। कंबोज की राजधानी थी राजपुरा और गंधार की तक्षशिला। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो वह अस्मक। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। राजधानी विराट सुमेलित करवा ले या कुछ भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल ऐसे पूछने लगे, यूपी में कितने, एमपी में कितने, पाकिस्तान अफगानिस्तान में कितने, और सबसे इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद था अस्मक। और ये कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी। क्लियर दोस्तों? तो ये थे महाजनपद। आगे नेक्स्ट क्लास में जो वैदिक काल और मगध, क्योंकि सबके लास्ट में सब जनपद एक जगह मिलके शक्तिशाली जनपद बना मगध। अब मगध क्यों शक्तिशाली बना, सबका विलय इसमें हुआ, मगध में हुआ, इसके क्या कारण है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट करना, और आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं वो भी इसको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।